आप सबका दोबारा से स्वागत करता हूं द नेचर ऑफ माइंड क्लासेज में। हम लोगों ने ज्योग्राफी का लेक्चर 1 कर लिया था, ठीक है, जिसमें हमने लेक्स कर लिया था, वाटरफॉल कर लिया था, रिवर के बारे में कर लिया था, ठीक है। सेकंड क्लास में आपका स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे सॉइल ऑफ बिहार, ठीक है। सॉइल ऑफ बिहार के बारे में पढ़ेंगे और सॉइल ऑफ स्टडी ऑफ सॉइल क्या कहा जाता है, सबसे पहले ये जान लेंगे। स्टडी ऑफ सॉइल क्या कहा जाता है, पेडालॉजी, ठीक है। स्टडी ऑफ सॉइल क्या कहा जाता है, पेडोलॉजी, ये जान लेंगे। वर्ल्ड सॉइल डे कब मनाया जाता है, तो 5 दिसंबर, ठीक है। कब मनाया जाता है, 5 दिसंबर, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और बिहार कैसा स्टेट है, बिहार प्लेन स्टेट है। हमारा स्टेट क्या है, प्लेन है। और क्या है, ये रेक्टेंगुलर है, आयतकार है, ठीक है। सबसे पहले क्या कहा जाता है, पेडोलॉजी कहा जाता है। 5 दिसंबर को सॉइल डे मनाया जाता है और स्टेट क्या है, प्लेन है। लगभग 90% प्लेन स्टेट है, इसीलिए इसको पूरा क्या कहा जाता है, लाइन प्लेन कहा जाता है, ठीक है। अब नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार में कंपेरिजन कर लेते हैं। साउथ बिहार में ताल सॉइल पाया जाता है। कौन सा सॉइल पाया जाता है, ताल सॉइल। और नॉर्थ बिहार में कैसा पाया जाता है, तो नॉर्थ बिहार में वेस्ट चंपारण साइड क्या पाया जाता है, पिडमेंट स्वैम्प सॉइल, ठीक है। सबसे पहले ताल सॉइल के बारे में देखते हैं। गंगा का जो साउथ शोर है, ठीक है, गंगा का जो साउथ शोर है, यानी बक्सर से भागलपुर तक, बक्सर से भागलपुर तक जो 8 से 10 किलोमीटर के चौड़ाई वाला एरिया है, ब्रेथ है, उसी को क्या कहा जाता है, ताल सॉइल कहा जाता है। यानी जो बलुई मिट्टी जो है गंगा से साउथ में 8 से 10 किलोमीटर का ब्रेथ में, ठीक है। और यहाँ पर गंगा के कारण यहाँ का इल्ड क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, ठीक है। कौन सा सॉइल है, ताल। जब लोग गंगा से एकदम नीचे आते हैं तुरंत, तो 8 से 10 किलोमीटर का एरिया क्या है, ताल सॉइल है, ठीक है। अब हम लोग करते हैं पिडमेंट स्वैम्प सॉइल। पिडमेंट स्वैम्प सॉइल क्या होता है ना, ये जस्ट पहाड़ के नीचे का सॉइल होता है। और पहाड़ कहाँ पे खत्म होता है, शिवालिक रेंज, वेस्ट चंपारण में, ठीक है। और वेस्ट चंपारण में नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पे क्या होता है, सोमेश्वर रेंज है, ठीक है। और मैक्सिमम फर्टिलिटी होती है यहाँ पर। और ये ज़्यादा किस लिए फेमस है, तो शुगर केन और राइस के लिए। किसके लिए, शुगर केन और राइस के लिए, दो चीज़ के लिए फेमस है, ठीक है। कौन सा मिट्टी है, तो पिडमेंट स्वैम्प सॉइल। क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है कि पिडमेंट स्वैम्प सॉइल कहाँ पाया जाता है, तो ये कहाँ पाया जाता है, वेस्ट चंपारण में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 सॉइल पढ़ लिए, एक साउथ बिहार का ताल सॉइल, नॉर्थ बिहार का पिडमेंट स्वैम्प सॉइल। अब आगे है साउथ बिहार का करई केवाल सॉइल, करई केवाल सॉइल। और इसका हम लोग पढ़ेंगे तराई सॉइल। करई केवाल क्या है ना, ये रोहतास, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, मुंगेर, भागलपुर, ये एरिया में पाया जाता है, ठीक है। ये कोर्स ग्रेन के लिए फेमस है। किसके लिए, कोर्स ग्रेन के लिए। अब ये कैसा, ओल्ड अलुवियम है, क्योंकि देखिए हम लोग के यहाँ क्या है ना, साउथ बिहार में और नॉर्थ बिहार में, नॉर्थ बिहार में और साउथ बिहार में अंतर है कि नॉर्थ बिहार में फ्लड बहुत ज़्यादा आता है और साउथ बिहार में क्या होता है, साउथ बिहार में ड्रॉट बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ जो एक टर्म याद रखिएगा, BTBK, BTBK, भाबर, तराई, बांगर, खादर। खादर किसको कहा जाता है, न्यू अलुवियम को कहा जाता है। भाबर किसको कहा जाता है, ओल्ड अलुवियम को। तराई क्या है, वैसा एरिया जो मार्सी होता है। भाबर कहाँ है, जो पत्थरों से भरा होता है, ठीक है। अब मैक्सिमम साउथ बिहार में कौन सा है, ओल्ड अलुवियम, यानी कौन सा है, करई केवाल सॉइल। कौन सा सॉइल है, करई केवाल सॉइल। तराई सॉइल क्या है, जैसे हम लोग ताल सॉइल के बारे में पढ़े, वैसे ही है तराई सॉइल। ये क्या है, वेस्ट चंपारण से किशनगंज, जो क्या किसका इलाका है, ये नेपाल साइड का इलाका है। और उसका जो 5 से 7 किलोमीटर की चौड़ाई है, उसमें पाया जाता है तराई सॉइल, ठीक है। येलो एंड नॉर्मल ब्राउन होता है। ये क्या होता है, फर्टाइल होता है। क्या होता है, फर्टाइल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बलथर सॉइल, ठीक है। आप लोग अगर बिहार में रह रहे हैं तो आप लोग जानते होंगे कि बालू हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये साउथ बिहार का जो बॉर्डर है झारखंड के साथ लगता है, उसको क्या कहते हैं, बलथर सॉइल। अगर क्वेश्चन आता है आपके पास कि अगर नॉर्थ बिहार से जो बॉर्डर लगता है नेपाल का, वो कौन सा सॉइल है, तो अभी हम लोग पूरे तराई सॉइल। और जो झारखंड से बॉर्डर लगता है साउथ बिहार का, वो कौन सा है, तो वो है क्या, आपको बलथर सॉइल। लगभग 8 किलोमीटर का बाउंड्री कौन सा है, बांका, जमुई, मुंगेर, औरंगाबाद का इलाका, ठीक है। बलथर सॉइल, रेड और येलो सॉइल भी इसको कहा जाता है। ये क्या है, पहाड़ी इलाका हो जाता है इधर, ठीक है। बांगर सॉइल क्या है, बांगर सॉइल ओल्ड अलुवियम को कहा जाता है, ठीक है।
और घाघरा और गंडक दोआब, अभी हम लोग रिवर के बारे में पढ़े, ठीक है, कि इधर से घाघरा होता है और जो कहाँ एंटर करता है, चौसा में करता है, सॉरी सारण में करता है, सिवान में गंगा से मिलता है। यहाँ गंडक के बारे में हम लोग पढ़े, जो कहाँ से आता है, भैंसलोटन वेस्ट चंपारण से एंटर करता है, ठीक है। अब यहीं पे जो दोआब होता है, दोआब के दो नदियों के बीच के एरिया को बोला जाता है, ठीक है। तो वहीं पे क्या पाया जाता है, बांगर सॉइल, ठीक है, वेस्ट ऑफ बूढ़ी गंडक, ठीक है। और यहाँ पे फॉस्फोरस और नाइट्रोजन बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, कैल्शियम और पोटास। क्वेश्चन आ सकता है बांगर सॉइल में क्या मैक्सिमम होता है और क्या मिनिमम होता है। तो मैक्सिमम होता है कैल्शियम और पोटास, और मैक्सिमम क्या होता है, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन, ठीक है। और एक और सॉइल पाया जाता है नॉर्थ बिहार में, खादर, जो न्यू एलुवियम है। न्यू एलुवियम क्यों है, क्योंकि ये क्या आता है, बरसात के कारण हर साल आता है, तो इसके कारण ये होता है, न्यू एलुवियम हमेशा जमा होता है। रिवर प्रोन एरिया भी बोले, फर्टाइल होता है। और यहाँ पे मक्का फर्टिलिटी मैक्सिमम होता है। मक्का फर्टिलिटी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, किशनगंज साइड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बांगर, बांगर कहाँ पाया जाता है, क्योंकि ओल्ड अलुवियम है तो साउथ बिहार में होगा। तराई कहाँ, अभी जस्ट पढ़े हम लोग, मैक्सिमम इन नॉर्थ बिहार। अलुवियम सॉइल यानी टोटल ओवरऑल बिहार में क्या पाया जाता है, तो अलुवियम सॉइल। और पूछा जाएगा कि नॉर्थ बिहार में क्या पाया जाता है, तो तराई, साउथ बिहार में बांगर, ठीक है। चलिए वाइल्ड लाइफ के बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हाथी के बारे में जान सकते हैं। मतलब क्वेश्चन आता है कि बिहार में कौन सा फॉरेस्ट ज़्यादा पाया जाता है। तो बिहार में क्या पाया जाता है कि देखिए, ट्रॉपिकल ड्राई पहले तो यहाँ पाया जाता है डेसिडुअस फॉरेस्ट। क्या पाया जाता है, डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है। और ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस और ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट, ठीक है, मॉइस्ट डेसिडुअस। तो ड्राई डेसिडुअस में 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, और मॉइस्ट डेसिडुअस में 120 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है। यानी इसमें ज़्यादा वर्षा होती है, तो ज़्यादा वर्षा वाला इलाका कौन है, किशनगंज, वेस्ट चंपारण साइड। और कम किधर होता है, तो कैमूर, मुंगेर, जमुई और बांका साइड, ठीक है। यानी ओवरऑल हम कह सकते हैं कि नॉर्थ बिहार क्या है, ट्रॉपिकल मॉइस्ट है, साउथ बिहार क्या है, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस है, ठीक है। चलिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क, ठीक है, बिहार में एक ही नेशनल पार्क है, वो कौन सा है, वाल्मीकि नगर। और दूसरा जो एक बन रहा है कैमूर में, वो अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, बट वो बिहार का सेकंड है जो कैमूर में बनने जा रहा है, ठीक है। वाल्मीकि नगर वेस्ट चंपारण में है, ठीक है, बिहार का एक ही नेशनल पार्क है, ठीक। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के भीम बांध, भीम बांध थोड़ा देर पहले हम लोग पढ़े थे कि ये कहाँ है, मुंगेर में। भीम बांध हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं आप लोग बताइएगा कमेंट करके। भीम बांध कहाँ पढ़े हैं, ये कहाँ है, मुंगेर में, ठीक है। फिर है गौतम बुद्धा बर्ड सेंचुरी। गौतम बुद्धा बर्ड सेंचुरी कहाँ है, गया में। कहाँ पर है, गया में, ठीक है। गौतम बुद्ध ऐसे भी गया के साइड गए हैं, तो मतलब याद रख सकते हैं गौतम बुद्धा बर्ड सेंचुरी, कंफ्यूज नहीं होएगा, बोध गया में। ये कहाँ है, गया में। कांवर लेक, कांवर लेक क्या है, 2020 में इसको क्या मिला है, रामसर स्थल मिला है। ये क्या है, बेगूसराय का है कांवर लेक। और साइबेरियन बर्ड्स यहाँ आते हैं, और ओनली वेटलैंड साइट है जो बिहार में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ होगा, रोहतास और कैमूर दोनों में, ठीक है। बिहार का सबसे बड़ा है, बिहार का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सा है, तो कैमूर। 2 डिस्ट्रिक्ट में होगा तो ऐसे भी बड़ा होगा, तो बिहार का बिगेस्ट है, ठीक है। नागी डैम बर्ड सेंचुरी, ठीक है, कहाँ है, जमुई में। बिहार का सबसे छोटा है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। सबसे बड़ा कौन सा है, कैमूर, कितने, रोहतास और कैमूर में है। सबसे छोटा कौन सा है, नागी डैम बर्ड सेंचुरी, जमुई में, ठीक है। अभी जस्ट नागी और नकटी को क्या किया गया है, रामसर स्थल में ऐड किया गया है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, नागी और नकटी। पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, नालंदा में, ठीक है। पंत एन से नालंदा याद रख सकते हैं। पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, नालंदा, कहाँ, राजगीर में, ठीक है। उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ है, वेस्ट चंपारण में। कहाँ है, उदयपुर, वेस्ट चंपारण में। और फिर वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी वेस्ट चंपारण में। कुशेश्वर स्थान कहाँ का फेमस स्थान है, तो कुशेश्वर स्थान है कहाँ का, तो आपको दरभंगा का, ठीक है। यहाँ भी साइबेरियन बर्ड्स आते हैं। कुशेश्वर स्थान कहाँ का है, दरभंगा का। विक्रमशिला, विक्रमशिला अभी हम लोग जानते हैं क्या है, यूनिवर्सिटी भी है जो कहाँ पर है, भागलपुर में। 60 NBBS का क्वेश्चन है, तो आपको ये भी अगर पता होता है कि विक्रमशिला डॉल्फिन
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, तो ये भी कहाँ है, भागलपुर में है। बरेला सलीम अली बर्ड सेंचुरी वैशाली, बरेला सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है, वैशाली में। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा है, तो कैमूर। सबसे छोटा कौन है, नागी डैम। और केवल बिहार का एक कौन है जो नेशनल पार्क है, तो वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क हो गया, ठीक है। भीम बांध कहाँ है, मुंगेर में। गौतम बुद्ध कहाँ है, गया में। कांवर लेक कहाँ है, बेगूसराय में। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, रोहतास एंड कैमूर दोनों में, इसीलिए बिगेस्ट है ये। नागी डैम कहाँ है, जमुई में, बिहार का स्मॉलेस्ट है। पंत का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, नालंदा में, राजगीर। उदयपुर कहाँ है, वेस्ट चंपारण। वाल्मीकि कहाँ है, वेस्ट चंपारण। कुशेश्वर स्थान दरभंगा। विक्रमशिला भागलपुर, ठीक है। बरेला सलीम अली बर्ड सेंचुरी वैशाली में। चलिए, अभी तक फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 आया, इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है, ठीक है। हर 2 साल पे निकलता है, लेकिन अभी तक नहीं आया, ये 21 का ही डाटा अभी तक है, ठीक है। इसको ध्यान रखिए। ये क्या रिपोर्ट है, 17th रिपोर्ट है। सैटेलाइट कौन सा यूज किया गया है, रिसोर्ट सैट 2। कौन सा यूज किया गया है, रिसोर्ट सैट 2। फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट कवर हमारे यहाँ कितना है, देखिए पॉइंट के बाद बहुत कम आता है, ठीक है। तो केवल इतना भी याद रखिएगा, 7380। कितना किलोमीटर है, कितना किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है, 7380। और परसेंटेज में कितना आया है, तो 7.84। इसमें पॉइंट याद रखिएगा, 7.84 टोटल लैंड ऑफ बिहार है ये। अब ग्रोथ कितना का हुआ है, 75 किलोमीटर, 75 किलोमीटर स्क्वायर का। और परसेंटेज में तो 1.03%, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं, फॉरेस्ट कवर कितना है टोटल, तो 7380। इसमें परसेंटेज कितना है, तो 7.84। और ग्रोथ कितना हुआ है, तो 75 किलोमीटर। देखिए 777, ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं। परसेंटेज में 1.03%, ठीक है। और ट्री कवर कितना है हमारा, तो 2341 किलोमीटर स्क्वायर। अगर हमारा पूछा जाए फॉरेस्ट कवर तो 7380, और ट्री कवर तो 2341 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। और ट्री कवर परसेंटेज में कितना है, तो 2.48, 2.48। वहाँ कितना था, 7.84 फॉरेस्ट कवर था। और ट्री कवर कितना है, 2.48%, 2.48%। ग्रोथ कितना का हुआ है, 338 किलोमीटर स्क्वायर का। वहाँ कितना का हुआ था, 75 किलोमीटर का। और परसेंटेज में तो 1.03% का, ठीक है। यहाँ कितना हुआ है, 338 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट वाइज देखते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज आता है अरेंज करने के लिए, तो इसको भी देख लेते हैं। तो मैक्सिमम किस में, एरिया में। मैक्सिमम किस में, एरिया में। किस में, एरिया में। 2 चीज़ें पूछा जाता है, एक एरिया में, एक परसेंटेज में। तो एरिया में कौन सा है, कैमूर, वेस्ट चंपारण, रोहतास, ठीक है। कहीं वहाँ राजा नहीं रहता है, कहीं वहाँ राजा नहीं रहता है। जंगल के बारे में हम लोग बोल सकते हैं कि कहीं वहाँ राजा तो नहीं रहता है, क्योंकि बहुत घना जंगल हम लोग नहीं जानते हैं। तो कहीं से कैमूर, वहीं वेस्ट चंपारण, रोहतास, ठीक है। और इसका ये याद करने का, डाटा याद करने की उतना जरूरत नहीं, इतना डाटा आता नहीं है, ठीक है। केवल याद रख लीजिए, कैमूर है, वेस्ट चंपारण है, रोहतास है, ठीक है। परसेंटेज के मथी में देख लेते हैं, हाईएस्ट परसेंटेज में कौन सा है, तो कैमूर, जमुई, नवादा। वहाँ क्या था, कैमूर, वेस्ट चंपारण, और क्या था, रोहतास, ठीक है। कहीं वहाँ राजा तो नहीं रहता जंगल के बारे में। तो कहीं जाना नहीं है, ठीक है। परसेंटेज का बात करता है कि अगर मान लेते हैं जंगल में हम लोग चले गए, वहाँ क्या हो गया, कोई जंगली जानवर खा जाता है, तो मतलब एक ट्रिक है, ध्यान रख सकते हैं कि कहीं जाना नहीं है, ठीक है। कैमूर, जमुई, नवादा, ठीक है। ये किस में है, परसेंटेज में। ये किस में है, परसेंटेज में। मिनिमम देखते हैं, मिनिमम है शेखपुरा, अरवल, जहानाबाद। हम फॉरेस्ट इसीलिए बार बार बोल रहे हैं कि आपको ध्यान में रह जाए कि फॉरेस्ट से रिलेटेड है। तो शेखपुरा, अरवल, जहानाबाद। SAJ, तुमको सज के भी नहीं जाना है, वहाँ सज के भी नहीं जाना है। शेखपुरा, अरवल, जहानाबाद, ठीक है। लोएस्ट परसेंटेज में कौन है, शेखपुरा, बक्सर, सिवान, ठीक है। तुमको क्या करना है, बस से भी नहीं जाना है, तुमको क्या करना है, बस से भी नहीं जाना है। शेखपुरा, बक्सर, सिवान, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज क्या था कि सबसे मैक्सिमम कहाँ है, तो कैमूर, वेस्ट चंपारण, रोहतास। और परसेंटेज वाइज कहाँ है, तो कैमूर, जमुई, नवादा, ठीक है। और फिर मिनिमम कितना था, शेखपुरा, अरवल, जहानाबाद। ये एरिया में था, ये किसमें था, एरिया में था। और परसेंटेज में शेखपुरा, बक्सर, सिवान। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
और ये केवल ध्यान में रख लीजिएगा, इंक्रीज कहाँ हुआ है, बांका जमुई गया में, डिक्रीज कहाँ हुआ है, कैमूर सुपौल रोहतास में। ठीक है, वेरी डेंस फॉरेस्ट याद रख लीजिएगा। ठीक है, ये 45 है, सॉरी 45 है, तो मैक्सिमम याद रखिएगा। वेरी डेंस भी वेस्ट चंपारण, मीडियम डेंस भी, और ओपन कहाँ पाया जाता है, कैमूर में। सबसे ज़्यादा कहाँ है, कैमूर में, ये ओपन है, और वेस्ट चंपारण में क्या है, डेंस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राइनोसोरस ब्रीडिंग सेंटर। ठीक है, राइनोसोरस ब्रीडिंग सेंटर कहाँ है, ये मिसलेनियस है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, राइनोसोरस ब्रीडिंग सेंटर कहाँ है, तो ये है आपको संजय गांधी नेशनल पार्क पटना। ये क्या है, एशिया का बिगेस्ट है। एशिया का क्या है, ये बिगेस्ट है। हम लोग अच्छे से इसको याद रख लेंगे। और फिर उसके बाद है कलवर फेस्टिवल। कलवर फेस्टिवल देखिए, नागी नकटी बहुत ज़्यादा भी न्यूज में है, तो इसको ध्यान रखिएगा। कलवर फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जा रहा है। ठीक है, जमुई में। तो कलवर फेस्टिवल कहाँ से रिलेटेड है, तो नागी नकटी से। ठीक है, ये जमुई में। जू सफारी राजगीर में, बहुत ज़्यादा फेमस देख रही है। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में। और टाइगर रिपोर्ट 2018 में बिहार क्या था, नंबर 31 था। अभी शायद बढ़ चुका है, नया रिपोर्ट आया है, इसकी जानकारी हम डाल देंगे। ठीक है, अब आज यहीं तक रहने देते हैं, कल क्लाइमेट से स्टार्ट करेंगे। आप लोग द नेचर ऑफ माइंड क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। डेली नया वीडियो आ रहा है। ठीक है, आपको नया वीडियो मिलते रहेगा और आप लोग तैयारी करते रहिए।